हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन लाल गुरुजी क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज है 8.4। और इसका आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन और फुल एक्सरसाइज, है ना। एक ही वीडियो में फुल एक्सरसाइज करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो एक्सरसाइज 8.4 में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसकी आइडेंटिटीज कुछ पढ़ेंगे। अब आइडेंटिटी होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमें पता है, वेयर वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल एंड इट्स रेशियो विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं और इसके रेशियोज निकालते हैं इसके एंगल के रिस्पेक्ट में। और एंगल कैसा होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है ना। 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यहां पर एक नई चीज है, आइडेंटिटी हमारे लिए। अब यहां एक्सरसाइज 8.4 में आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी इज नथिंग but an equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity। Identity कोई भी है जिसमें क्या हो? इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो हमारी। सपोज इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं आइडेंटिटी का। जैसे कि एक जो आइडेंटिटी हम पढ़ने वाले हैं उसी को चलो ले लेते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ये एक आइडेंटिटी क्या होती है कि इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? रेशियोज तो हैं एक ट्राइंगल के। पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने चैप्टर 8 का, तो हमने इसमें बताया दीज आर नथिंग बट जस्ट रेशियोज ऑफ ए ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। तो रेशियोज हैं जिसमें क्या होते हैं? कुछ एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल की वैल्यू, जो कुछ एंगल्स की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? इसमें पर्टिकुलर जो एंगल्स होंगे उनकी वैल्यू पुट करने पे ये आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। यानी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि थीटा की वैल्यू आपने यहां कुछ डाल दी और यहां पे कुछ डाल दी। अगर यहां पे जो वैल्यू डाली है वहां पर भी यही वैल्यू डालेगी। और एंगल यहां पे लाई आप कहां से कहां तक करेंगे? 0 डिग्री से ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है एंगल थीटा, और लेसर हो सकता है, इक्वल हो सकता है 90 डिग्री के, इस आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटी है उसमें हम देखेंगे कि हो सकता है कि 0 डिग्री ना हो, 0 डिग्री ना लेना हो, 90 डिग्री ना लेना हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं आगे आपको कराऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में कि ये ट्रू किसके लिए होगा। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है ट्रू है किसके लिए? 0 डिग्री से ग्रेटर के लिए, इक्वल के लिए, और 0 डिग्री और 90 डिग्री से लेसर और इक्वल के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू है। तो आइडेंटिटी का मतलब आपको समझ आ गया? ये सिर्फ इक्वेशन है, ठीक है, एंड नथिंग। तो इक्वेशन है जो कि ट्रू होनी चाहिए किसी थीटा एंगल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं आइडेंटिटीज आखिर कौन कौन सी हैं। एक्सरसाइज 8.4 में जो हम यूज करने वाले हैं आइडेंटिटीज वो कौन कौन सी हैं, आइए उसका कुछ डेरिवेशन है ना वो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि इसमें चैप्टर में हमें क्या लेना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। सपोज ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड इट इज राइट एंगल एट B पॉइंट। 90 डिग्री का एंगल यहां पर आपका बन रहा है। तो जहां पे 90 एंगल बनता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। और सपोज यहां पर एक्यूट एंगल आपका यहां पे बन रहा है थीटा, है ना, A पॉइंट पे। एंगल A जो है वो थीटा नाम दिया, एक्यूट एंगल है ये। तो एक्यूट एंगल जब बनता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और इसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो क्या होती है? बेस होती है, ठीक है। ये क्या है? बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमें यह भी पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके? बाकी की जो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बाकी के दो साइड से उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यह हमें पता है। अब हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद इस इक्वेशन को बारी बारी से हम डिवाइड करेंगे तीनों साइड्स के स्क्वायर से। जैसे हम डिवाइड करते जाएंगे हमारी 3 आइडेंटिटीज जो मेन है वो फॉर्म हो जाएंगी। कैसे होंगी? देखिए, पहली ही साइड है इसकी AC, तो पहले आप इसको ना AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो कितना बन जाएगा? ये AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यहां पे AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और यहां पे BC स्क्वायर अपॉन
ए सी स्क्वायर, तीनों को मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 1 और ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है हमारा बेस है और ए सी हमारा क्या है हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस होता है। आपको तरीका बताया था ये, यहां पे लिख देता हूं चले मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही है, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा, और क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर था तो कॉस का भी स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन था प्लस बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन होता है। तो साइन थीटा होगा और इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो एक आइडेंटिटी देखिए यहां पे फॉर्म हो गई जो मैंने आपको अभी बताई भी थी। ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो मैं लिख दूं यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, एक ही आइडेंटिटी है। अब बात आती है कि थीटा की वैल्यू यहां पर क्या क्या हो सकती है ना, कि ये आइडेंटिटी कब कब ट्रू होगी, कब कब ट्रू हो सकती है। भाई थीटा की वैल्यू ये आइडेंटिटी तब ट्रू होगी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तब होगा जब थीटा की वैल्यू इट इज ट्रू फॉर व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री से ग्रेटर हो या इक्वल हो और लेसर हो और इक्वल हो किसके 90 डिग्री के, ठीक है। यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो वैल्यूज हैं उसके लिए ये ट्रू है, इट्स वैल्यू ट्रू फॉर एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। तो एक आइडेंटिटी यहां पर हमें मिल गई है, फर्स्ट आइडेंटिटी ये है। सेकंड देखें, अभी मैंने इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब इसको मैं AB से कर देता हूं डिवाइड, फिर BC से कर दूंगा। बस डिवाइड करना है मुझे तीनों साइड से और इसकी आइडेंटिटी हमें मिल जाएंगे। अब इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड किससे किया, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट नाम भी दे सकते हैं इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से कर दें तो ए बी स्क्वायर से करते क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहां पे ए बी का स्क्वायर था ही अपॉन ए बी का स्क्वायर, प्लस का साइन था यहां पे बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, ए सी अपॉन ए बी, यहां पे ए सी अपॉन ए बी आ रहा है तो ए सी अपॉन ए बी क्या है, ए सी है हाइपोटेनियस और ए बी है बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, देखिए हाइपोटेनियस नीचे है और बेस ऊपर है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस नीचे से आए ना, तो ये क्या होगा सेक होगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन ए बी दोनों का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे 1 आएगा, और बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी क्या है परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर ऊपर से आ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर वाला क्या होगा ये 10, तो 10 स्क्वायर थीटा। लो जी ये क्रिएट हो गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी, क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ले सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। अब हमें देखना है, ये सेकंड है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी किस किस वैल्यू के लिए ट्रू होगी, यानी थीटा की कौन सी वैल्यू इसके लिए ट्रू होगी। अब देखिए ये वैल्यू जो है हमें क्या देख सकते हैं, हमें देखना है कि कहीं पर जो है नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हमने टेबल पढ़ा था वहां पे देखा था 10 की वैल्यू थीटा 10 जब 90 डिग्री होता है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड हो जाती है, और सेक थीटा यानी सेक 90 डिग्री जब होता है ना तब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए, यानी 90 डिग्री नहीं आनी चाहिए, यानी कि लेसर होनी चाहिए 90 डिग्री से। पहली बात हमें ध्यान रखनी है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेसर होनी चाहिए 90 डिग्री से। इक्वल तो हो नहीं सकती, इक्वल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन है ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री से लेसर होनी चाहिए, और ग्रेटर हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है 0 डिग्री के, ग्रेटर भी हो सकती है इक्वल भी हो सकती है 0 डिग्री के। तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दीज एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेकंड
आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी पे चलते हैं। अब देखो इसी फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, अभी मैंने AC से किया था, फिर AB से किया था, क्या रह गया, BC साइड रह गई है, BC से और कर देते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से कर दें। हमारे पास था AC स्क्वायर, इसको मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इक्वल का साइन था, फिर AB स्क्वायर, इसको मैंने फिर BC से डिवाइड कर दिया, प्लस यहां था BC स्क्वायर, इसको मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तीनों को मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। AC अपॉन BC क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेनियस और BC कितना है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर कोसेक होता है। तो मैं यहां लिख दूं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC क्या होता है, AB बेस अपॉन AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, कॉट बन रहा है ना, यहां से देख रहे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे क्या है, कॉट है, तो क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस BC अपॉन B से कैंसिल होगा तो 1 आएगा। आइडेंटिटी मेरे पास क्या आ गई, 1 प्लस कॉट, इसको चाहे ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अब ये देखना है कि थीटा की वैल्यू किस किस एंगल के लिए ट्रू होंगी। तो थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा जब 0 डिग्री होते हैं ना, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है और कोसेक 0 डिग्री भी नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि 0 डिग्री पे ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी। तो थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ट्रू होगी फॉर ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, 0 डिग्री के इक्वल हो गया अगर ये थीटा तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो 0 डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए थीटा की वैल्यू, और लेसर हो सकती है या इक्वल हो सकती है 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ आ गई। 3 आइडेंटिटी हमने कर चुके हैं, यही 3 आइडेंटिटी आपकी, यही 3 आइडेंटिटीज जो आपकी ये पूरे एक्सरसाइज 8.4 में आपका यूज होने वाली है। अब इसके बाद जो है, जो हमने पहले इसके साथ में किया था कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा था, चलो मैं इसको लिख देता हूं ना, इसको आप देख लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 8.4 पे जाने से पहले जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उसको पहले मैं लिख देता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी है। थर्ड क्या होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये 3 आइडेंटिटी मेनली इस एक्सरसाइज 8.4 में यूज होने वाली है। और इसके अलावा जो हमने पहले पढ़ा था, हमारे 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो जो tan थीटा बराबर होता है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, tan थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, tan थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 बाय कॉट थीटा के। एक ये ध्यान रखना है आपने। तो जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं सारे मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। और उसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कॉट। कॉट हमें पता है रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा अगर साइन बाय कॉस तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला आप लिखेंगे, कौन सा होता है वो, सेक थीटा। जो सेक थीटा, सेकेंड थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा के, यानी कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। लास्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये अगर फॉर्मूलाज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो कि रिलेटेड है एक दूसरे से, आप लर्न कर लेंगे। अगर इनको आपने लर्न कर लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4 इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले पे पूरी डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस जो आप मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है,
एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को हमें किसकी टर्म में शो करना है, कॉट ए की टर्म में शो करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना, मैंने यहाँ पे आपको साइड में लिख भी दिए हैं, यदि आपको लर्न नहीं है तो जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, है ना। लेकिन याद रखना कि आपको लर्न जरूर करने हैं, जब भी आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से लर्न कर लेना, और सम करते करते आपको अच्छे से लर्न वैसे भी हो जाएंगे ये। तो चलिए सम करते हैं। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए की टर्म में हमें शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो साइन ए, अब देखो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा कि साइन ए को मैं कैसे कैसे चेंज कर सकता हूं। देखो यहाँ पे साइन ए है, पहली बात साइन ए को चेंज करना है तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगर लिखना चाहूं, क्योंकि साइन को चेंज करना है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में हो जाएगा। और कॉस थीटा को क्या फिर मैं सेक कॉट थीटा में बदल सकता हूं, जो बदलना मुश्किल होगा ना कॉस को कॉट में। उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन और है, अगर साइन थीटा, एक फॉर्मूला देखो ये होता है हमारे पास, कौन सा, कोसेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल दो चुके कोसेक थीटा के बराबर होता है। और अगर मैं कोसेक थीटा की टर्म में लिख लूं, उसको कोसेक में लेकर आ जाऊं, तो फिर ये कॉट में आ पाएगा क्या। तो देखिए फिर इस फॉर्मूले पे आ जाओ, देखो कोसेक और कॉट का रिलेशन फिर इस फॉर्मूले में है, ठीक है। तो मुझे सोचना यह है, अगर मुझे फॉर्मूलाज आते हैं तो पहले मैं क्या करूंगा, कोसेक साइन को कोसेक में लेकर आऊंगा, क्योंकि साइन और कोसेक का रिलेशन है, और कोसेक और कॉट का रिलेशन देखो यहां पर है, तो कॉट की टर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं सोचूंगा इसको, और अब मैं सवाल करना स्टार्ट करता हूं। जो मेरा सम है वो है साइन थीटा, साइन है, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, तो इसको लिख सकता हूं 1 बाय कोसेक ए दे रखा है, तो कोसेक ए, ठीक है, यहां तक हो गया। अब साइन थीटा, अब साइन ए विल बी इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए था। अब कोसेक को मैं कॉट में लेकर जा सकता हूं, तो देखो कोसेक ए को कॉट ए में हम ले जा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन यहां पर स्क्वायर नहीं है और यहां पर स्क्वायर है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहां पर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला जब मैं कोसेक को कॉट में लेके जा रहा हूं, तो ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करने के लिए मुझे कोसेक स्क्वायर ए चाहिए, ना कि कोसेक ए चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर ए में इसको बदल सकता हूं क्या मैं, मेरी सोच ये रहेगी क्या मैं इसको किसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए में बदल सकता हूं। अगर मैं इसको कोसेक स्क्वायर ए में बदल लूंगा तो कॉट में तो ये बदल ही लूंगा फिर इसको मैं। तो हम इसको कोसेक स्क्वायर ए में कैसे बदलेंगे, अगर देखो मैं इस पे कोसेक स्क्वायर लगा दूं, तो भाई बात तो गलत हो गई है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर तो नहीं था, तो आप कहोगे कोसेक स्क्वायर क्यों लगा दिया आपने। तो हम क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं। अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, कोसेक ए ही आंसर आना है इसका, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, कोसेक ए ही आंसर आना है। लेकिन इससे ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, अब मैं कोसेक स्क्वायर ए को इजिली ले जा सकता हूं कॉट स्क्वायर ए में, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगी। तो अब इसका मतलब साइन ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बाय कोसेक स्क्वायर को कह सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, नजर आ रहा है। तो हम ले आए, देखो साइन ए को मैंने किस टर्म में चेंज कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। तो पहला रेशो मैंने ये साइन को कॉट में चेंज किया। अब सेकंड भी देख लें, सेकंड किसको करना है, मैं सेक को करना है। तो फिर मैं वही सोचूंगा भाई सेक को मैं कैसे लेकर के आऊं कॉट में। तो पहले मेरे माइंड में आएगा कि सेक को अगर मैं 1 बाय कॉस लिख दूं, ठीक है, सेक को अगर मैं 1 बाय कॉस भी लिख देता हूं, तो कॉस का रिलेशन कॉस यहां पर है, तो कॉस क्या फिर कॉट में आ पाएगा, भाई इस आइडेंटिटी से तो नहीं आ पाएगा। कुछ और सोचते हैं, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा यहां पर है, सेक को मैं tan में लेकर आ जाऊं, सेक को tan में लेकर आ जाऊं, तो tan में ले आने से क्या फायदा होगा, tan और कॉट का रिलेशन बन पाएगा फिर आगे, बिल्कुल बन पाएगा। देखो tan और कॉट का रिलेशन ही होता है, क्योंकि tan जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट का, या यूं कहें कॉट रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का। तो अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि सेक थीटा को मैं tan में लेकर आऊं पहले, फिर tan से कॉट में चला जाऊं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए यहां पर स्क्वायर चाहिए, बात तो वही आ गई, स्क्वायर चाहिए। अब इसको मैं, तो अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मुझे इसको लिखना कैसे पड़ेगा, देखो आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये है। मुझे यहां से स्क्वायर हटाना है, तो मैं क्या कर दूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं बोथ साइड स्क्वायर रूट लूंगा,
तो स्क्वायर रूट देखो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो रहेगा क्या, सिर्फ सेक थीटा बच जाएगा। तो इसका मतलब सेक थीटा जो बराबर होगा वो इसके होगा, सेक थीटा बराबर इसके होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो यानी सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया ये चीज आ गई। लेकिन मुझे सेक ए को टेन में नहीं करना, मुझे फॉर्म में लेकर आना है कॉट में। तो कॉट में मैं कैसे लेकर आऊंगा, 1 तो यहां पर था ही, और हमें पता है टेन थीटा जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा जो होगा उसको मैं 1 बाय कॉट भी ले सकता हूं, साइन बाय कॉस भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत कॉट की है तो 1 बाय कॉट लिख दूं इसको। तो मैं यहां करूंगा 1 प्लस टेन को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा प्लस। एलसीएम लेना आता होगा आपको, तो एलसीएम हमने ले लिया है इसका। अब देखिए रूट में जो वैल्यू होती है अगर वो 2 टाइम्स है तो वो बाहर आ जाती है। यहां पर 2 टाइम्स के साथ +1 है तो ये तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम क्या ले सकते हैं, इसको बाहर ले सकते हैं। तो ऊपर वाला तो भाई रूट में ही रह जाएगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पूरा पूरा जो है इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन इसका पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा है। तो एक बार ये बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर का कॉट थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो सेक थीटा को हमने देखो सारा कॉट है ये, सेक थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया फिर किसमें, कॉट थीटा में। टेन थीटा को चेंज करना है, टेन ए को चेंज करना है किसकी टर्म में, कॉट ए की टर्म में। टेन रह गया ना, साइन हो गया, सेक हो गया, और टेन रह गया सिर्फ। तो टेन ए को कैसे चेंज कर सकते हैं कॉट में, तो सोचें डायरेक्ट फॉर्मूला देखो हमारे पास है, टेन ए जो होता है 1 बाय कॉट ए के बराबर होता ही है, ये लिखा है टेन ए 1 बाय कॉट ए के बराबर होता है, पता ही है हमें। तो 1 बाय कॉट ए लिख सकते हैं, ये तो इजी है बहुत ज्यादा ना, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला 1 बाय कॉट ए लगा दिया, तो ये भी कॉट ए की टर्म में चेंज हो गया। तो यहां पर ये आपके तीनों हमने रेशियोज को कॉट ए की टर्म में चेंज कर दिया। सेकंड सम की तरफ चलते हैं, 8.4 का सेकंड सम, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें किस में लेकर आना है, सेक की टर्म में लेकर के आना है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन, सेक के अलावा कौन कौन से बचे अदर, 5 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक तो लेकर आना है, कोसेक 5 हो गए, 5 बचे, सेक के अलावा 5 हुए, तो उन 5 को हमें किस टर्म में चेंज करना है, सेक की टर्म में चेंज करना है। सेम फर्स्ट टर्म की तरह है, वैसे ही इसको हम सोचेंगे और वैसे ही इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है साइन थीटा, साइन ए को हम चेंज करते हैं। अब फिर से मैं ऐसे ही सोचूंगा साइन ए को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, भाई पहली बात मेरे माइंड में आएगी कि साइन ए बराबर 1 बाय कॉस ए के बराबर होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन कोसेक ए को क्या मैं सेक में लेकर के आ पाऊंगा फिर, क्योंकि यहां पे कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉट स्क्वायर के टर्म में चला जाता है, तो यहां से लाना मुश्किल होगा। दूसरी जगह सोचते हैं साइन, और यहां पर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और कॉस को क्या मैं सेक में लेकर आ सकता हूं, फिर बिल्कुल लेके आ सकता हूं, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस, तो इसका और इसका रिलेशन सेक में बन जाएगा। तो पहले मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा इसमें, ठीक है। और साइन ए को मैं कैसे ले सकता हूं, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिखता हूं, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पर सिर्फ मेरा स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन थीटा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहां पे स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ आ गई होगी। तो साइन ए को मैं कैसे लिख देता हूं, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंगल ए यहां पे तो ए लेना पड़ेगा, थीटा नहीं। तो ये हो गया। अब मुझे इसको किस में लेकर आना है, सेक में लेकर के आना है, और सेक मुझे पता है 1 बाय कॉस ए के बराबर होता है, तो कॉस ए को मैं कह सकता हूं 1 बाय सेक ए, रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। एलसीएम ले सकते हैं इसका अब हम, तो ये सेक स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा, यहां पर आएगा सेक स्क्वायर ए और यहां पर आएगा -1, तो ये चेंज हो गया। साइन ए किसकी टर्म में चला गया, सेक की टर्म में चला गया, साइन हो गया, कॉस ले लें,
तो ये फर्स्ट हो गया। और कॉस देखते हैं, कॉस ए। अब कॉस ए को मैं कैसे लेकर के आ सकता हूं, ये भी सोचते हैं। भाई कॉस ए तो डायरेक्ट सेक ए के बराबर रेसिप्रोकल होता ही है, सेक ए बराबर होता है 1 बाय कॉस ए, या कॉस ए बराबर होता है 1 बाय सेक ए के। तो इसमें तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ले सकते हैं कॉस ए बराबर होता है 1 बाय सेक ए के। तो सेकंड रिलेशन हमने सेक ए में ब्रेक कर लिया। उसके बाद कॉस के बाद क्या आता है, टेन। टेन ए के लिए हम सोचते हैं, टेन ए देखिए क्या हो सकता है, यहां से टेन ए को ले सकता हूं 1 बाय कॉट ए ले सकता हूं, ठीक है। फिर कॉट तो मैं कोसेक में जा पाऊंगा, सेक में तो नहीं जा पाऊंगा, तो यहां से नहीं ले सकते। अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहां से हम टेन ए दे रखा है ना, देखो यहां पर डायरेक्ट है ही हमारे पास, टेन और सेक का रिलेशन होता ही पता ही है हमें, ठीक है। यहां से हमने देखा नहीं आ पा रहा, लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट देख रहे हैं टेन और सेक का रिलेशन होता ही है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो tan a को मैं कैसे ले सकता हूं, यहां से देखिए 1 उधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और tan थीटा फिर बराबर किसके आ जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर आ जाएगा। तो tan a बराबर किसके होगा, सेक स्क्वायर a -1 के बराबर होगा। ये सेक में आ गया tan b, ठीक है। तो ये थर्ड रिलेशन हो गया, साइन कोस tan। फिर कॉट देख लें, फिर किसका रिलेशन देखें, कॉट का, कॉट ए। और कॉट ए हमने भाई कॉट और tan का तो पता है रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट ए को 1 बाय tan ए ले सकता हूं, और tan ए का तो हमने निकाल ही लिया है, तो बस वैल्यू तो डालनी है इसकी। तो कॉट ए जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 1 बाय tan ए की वैल्यू डाल दो, क्या आई थी अभी, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। जो हमने निकाल लिया है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो कॉट ए बराबर किसके हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर ए -1। कॉट का हो गया, सेक का तो करना नहीं क्योंकि सेक के टर्म में ही करना है, सेक बराबर तो सेक ही होगा, करने की जरूरत भी नहीं है उसको। तो कोसेक रह गया, साइन कॉस टेन कॉट, और फिर सेक एंड देन कोसेक। कोसेक निकाल लें, कोसेक ए। कोसेक ए में भी ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल साइन का, और साइन का हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। कोसेक किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन ए के, और साइन ए का हमने निकाला हुआ है ना ये, तो साइन ए की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दें सेक ए वाली। तो कोसेक ए जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, यहां पे लिखा था ये, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए इसके आगे मैं इधर करता हूं इसको, कोसेक ए जो बराबर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके जो सेक स्क्वायर है ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। रेसिप्रोकल डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, वैसे साइन ए क्या होता है, कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर ये न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये डेनोमिनेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, सिंपल। फर्दर सॉल्व कर लें इसको, तो कोसेक ए जो हो जाएगा वो बराबर होगा सेक स्क्वायर ए, पूरा स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी सेक ए, और ये नहीं आ पाएगा, ये तो रूट में ही रह जाएगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो फिफ्थ जो रेशियो था उसको भी हमने सेक ए की टर्म में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो गए 1 2 3 4 एंड 5, सेकंड सम हो चुका है। हम चलते हैं थर्ड सम की तरफ। ये क्वेश्चन 3 है, इवैल्यूएट, और ये सम जो है 8.3 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और अगर आपने एक्सरसाइज 8.3 की वीडियोस देखी हैं तो अच्छी बात है, आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर नहीं देखी 8.3 एक्सरसाइज तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लेना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नज़र आ रहे हैं हमें, जो हमने समझा था पहले क्लासेस में। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है, तो इसमें दो एंगल्स का सम देखिए 90 डिग्री मिलेगा। 63 एंड 27 दो एंगल हैं, इनका सम 90 डिग्री होता है, तो किसी एक एंगल को हमें चेंज करना होता है। सपोज इसको चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन 63 डिग्री को हम कैसे ले सकते हैं, 90 डिग्री माइनस
27 डिग्री। बात वही है, 63 को 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री ले सकते हैं, प्लस दूसरे एंगल को आपको सेम रहने देना है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, इस पे इसका भी आपको स्क्वायर डालना है, क्योंकि हमें इन एंगल्स की वैल्यू नहीं पता होती है। किस किस एंगल की पता होती है? 0 की पता होती है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की पता होती है। तो अगर ऐसे एंगल्स आते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो हमें फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ता है। यहाँ पे वो हमें फॉर्मूलाज जो हमें बताए गए थे वो यूज करने पड़ते हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.3 में है। आगे देखते हैं 17 और 73 ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री, इसमें अगर मैं 73 डिग्री एंगल माइनस करूंगा तो वो 17 डिग्री ही आएगा। यहाँ पे है cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, तो क्या बन जाए, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा। स्क्वायर था इसका, यहाँ पे थीटा क्या है 27 डिग्री है, तो कॉस 27 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऑलरेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ cos स्क्वायर 73 डिग्री ऑलरेडी। अब देखो थीटा सेम होगा ऊपर, ये भी थीटा एंड 27, ये भी 27, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है ना थीटा, तो क्या होता है 1 के इक्वल होता है 1। और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के थ्रू किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1/1 कितना होगा 1 ही होगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी होगी 1 होगी। इसका सेकंड सम है, देखिए सेकंड सम यहीं पे कर देते हैं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नजर आ रहे हैं, अगर प्लस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। इसमें से एक एंगल को हम चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 25 को मैं कैसे ले सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे। 90 में से 65 माइनस करूंगा 25 ही आएंगे। और दूसरे वाले को हमें चेंज नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखना है ताकि इसका स्क्वायर बन सके और हम आइडेंटिटी इसकी बना सकें। 25 65 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, सपोज कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या ले सकते हैं कॉस, ये देखो कॉस बन जाएगा तो यहाँ पे कॉस आएगा, तो यहाँ पे मुझे साइन बनाना है, तो कॉस वाले को चेंज करना है ताकि साइन बन सके और आइडेंटिटी फॉर्म हो सके। तो कॉस वाले को चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और यहाँ पे साइन, सॉरी ये 90 माइनस 25 नहीं होगा, 90 माइनस कितना होगा 65 होगा, 65 है ना यहाँ पे, 90 में से 65 माइनस करूंगा तभी तो 25 आएंगे, और यहाँ पे 65 डिग्री ऑलरेडी है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 65 डिग्री ऑलरेडी है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी साइन 65 डिग्री हो जाएगा, और साइन 65 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर है। कॉस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री 2 टाइम्स है, तो इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला देखो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये थर्ड सम के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमें समझे रखा है, फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जस्टिफाई भी हो जाएगा और साथ साथ में इसका कौन सा ऑप्शन है वही पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करता हूं मैं इसका, तो 9 देखो यहां पर है, 9 यहां पर भी है, मैं कॉमन आउट कर लूं 9, तो अंदर क्या रह जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये रह जाएगा, और sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। कैसे होगा, यहां से देखो ये आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, फॉर्मूला क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, tan उधर चला जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा 1, tan उधर जा गया, tan उधर चला गया तो कितना हो गया 1 ही तो आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी 9 इंटू 1, और 9 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 9 1 जा 9, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी क्या अप्रोच रहेगी भाई, tan थीटा sec थीटा cot थीटा cosec थीटा, ये सारे रेशियोज जो दे रखे हैं हमें
ट्रायंगल की अलग अलग दे रखी हैं, हम एक काम करते हैं इनको सेम रेशियो में लेकर के आते हैं, इनको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। तो टेन थीटा सेक थीटा को इन सब का क्या करते हैं हम साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। और साइन और कॉस जो आपस में करते हैं वो कट जाएंगे, जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो पहले इसको चेंज करते हैं, 1 का तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लस का साइन था प्लस आएगा। टेन थीटा को क्या लिखता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है हमारा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ऐसे इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कैसे कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा के, ये हो गया। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। फिर ब्रैकेट दूसरी स्टार्ट है, यहाँ पे 1 था 1 लिख लेते हैं, प्लस का प्लस कॉस थीटा को कैसे ले सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके बराबर होता है। टेन का रेसिप्रोकल होता है ना, इस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो ये क्या होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। माइनस का साइन था माइनस लिख दिया। कोसेक किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है, ब्रैकेट क्लोज। तो साइन और कॉस में मैंने इसको ब्रेक किया। अब यहां पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इस पूरे का, नीचे कॉस है तो कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, इसके अपॉन में 1 है, 1 को कॉस से डिवाइड करूंगा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। प्लस का साइन था प्लस, कॉस से कॉस डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा साइन थीटा। सेम ऐसे यहां पर होगा, कॉस से कॉस 1 आएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा 1। ऐसे यहां पे कर लेंगे हम, यहां पे साइन थीटा है तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बन रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बन रहा है। सेम आ रही है वैल्यू, बस प्लस और माइनस की साइन चेंज है इसमें। अगर मान लो इस पूरे को कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा को मैं ए मान लेता हूं, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये भी ए हो जाएगा, और बी को मैं 1 को मैं बी मान लेता हूं तो ये 1 जो हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आया इस बात को। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये पूरा ए है, ए प्लस बी बन गया और ए माइनस बी बन गया। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, और वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी इस पूरे को मैं स्क्वायर कर सकता हूं, ए का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर होता है, और बी हमारे पास क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो मैंने इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में ये, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। यहां पे फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ये पता है अच्छे से, तो इसको हम लिखते हैं, मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट है, क्या होता है ए का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और प्लस का है तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी क्या है साइन थीटा है। तो फॉर्मूले को मैंने ओपन कर लिया इस फॉर्म में, और माइनस का 1 था तो यहां पे माइनस का 1 भी आएगा, राइट। अब आगे हम करते हैं, नीचे था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो नीचे था ही तो इसको ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को बस मैंने ओपन किया यहाँ पे। अच्छा देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैं 1 ले सकता हूं पूरे को, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 है यहाँ पे अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे है ही, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या रह गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां कर दूं, इसके बाद ये पार्ट रह क्या गया हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या रह गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचा है, 1 तो कैंसिल हो चुका है, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, कितना बचेगा 2, तो 2 बचेगा, तो यहां पे 2 कहां पे C है, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट, तो C इज करेक्ट आंसर। तो सिंपल है, सिर्फ हमने क्या करना है जो वैल्यूज हैं उनको
आप साइन और कॉस की टर्म में ब्रेक कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, मल्टीपलिटी आप कर देंगे, जैसे भी करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसके हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको बताना है। तो सेम ऐसे करते हैं, sec a को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, sec साइन और कॉस की फॉर्म में। sec a को क्या ले सकता हूं 1 बाय कॉस a, प्लस का साइन था प्लस, tan a को साइन a बाय कॉस a, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस साइन a है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा cos a और cos a का एलसीएम cos a ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा और यहाँ पे साइन a ही आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया इसका मैंने, और यहाँ पे था 1 माइनस साइन a, ठीक है, ये पहले से ही है इधर। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या था कॉस ए नीचे ऐसा ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के। यहां से देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चला जाऊं तो किसका हो जाएगा, जैसे यहां पर है माइनस का है ना, तो साइन स्क्वायर उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो यहां कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉस ए नीचे ऑलरेडी है, तो कॉस ए ऑलरेडी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेगी कॉस ए, कॉस का आंसर आएगा इसका जो कि ऑप्शन डी है, यानी हम लिख सकते हैं डी इज करेक्ट आंसर। तो थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखिए फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चाहे तो इसको आप साइन बाय कॉस की फॉर्म में ब्रेक करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, या फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कॉट रिवर्स रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे कैसे लिखता हूं 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर लिख सकता हूं, कॉट ए को 1 का 1 है, प्लस का प्लस है, कॉट स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया 1 बाय टेन स्क्वायर ए। अब सिर्फ मुझे नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, तो नीचे का मैं एलसीएम लूं जरा, तो ऊपर रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे जो डेनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, टेन स्क्वायर ए आएगा, यहां पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस यहां पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। अब ये डिवीजन में मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर आऊंगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा ऊपर आएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, तो कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर यहां पर था, मैं इसको मल्टीप्लाई में लेकर आया, तो टेन स्क्वायर ए ऊपर आ गया और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ये नीचे हो गया, ठीक है, ये वाला नीचे आ गया और ये वाला कहां चला गया ऊपर चला गया। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर यहां पर भी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहां पर है, एक ही बात है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लो या टेन स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा टेन स्क्वायर ए आ रहा है जो कि डी पार्ट है इसका, तो ये करेक्ट है, तो डी इज करेक्ट आंसर। तो यहां तक जो है फोर्थ का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें नीचे जो है फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसको क्या करना है प्रूव करना है इसको, इस आइडेंटिटी को हमें क्या करना है प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। अब यहां पर हम देखते हैं इसको अगर हमें प्रूव करना है तो यहां पे जो रेशियोज दिए हुए हैं कोसेक थीटा कॉट थीटा दिया हुआ है और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब मेरी अप्रोच क्या रहेगी, कोसेक और कॉट को मैं साइन और कॉस में जो है चेंज कर लूं, जिसमें भी जा सकता है, क्योंकि हम मुझे किस में लेकर के आना है, ये शो करना है, ये प्रूव करना है ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल है। तो चलिए हम
इस सम को करते हैं तो ये वाला पार्ट देखेंगे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बाय साइन थीटा के, पता है हमें। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के। और इस पूरे का स्क्वायर था तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं देखता हूं जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे साइन थीटा का। तो साइन थीटा मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा। और इस पूरे का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर ही आएगा पूरा, ठीक है। अब स्क्वायर इसके ऊपर भी है, न्यूमरेटर के भी है पूरे के ऊपर, और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर लगा देता हूं मैं। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मेरी कोशिश क्या है कि मैं इसको किस में लेकर के आऊं? कॉस में लेकर के आऊं। तो ऊपर मैं देख रहा हूं कॉस तो बन गया, लेकिन नीचे अभी साइन है, कॉस नहीं बनाया, तो क्या मैं इसको कॉस में चेंज कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है किस में? कॉस में। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊं, है ना, यहां देखो शो करता हूं मैं, चलो मैं इधर करता हूं इसको। 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर है ना, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूं? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं इसको ऐसे। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो समझाने के लिए आपको बता दिया मैंने। अब यहां पे देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर जो है एज्यूम कर लूं, 1 के ऊपर स्क्वायर अगर मैं एज्यूम कर लूं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। वो क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला, वो लगा देंगे यहाँ पे हम, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर वैसे ही था। इसको क्या लिख सकते हैं हम? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b और a प्लस b, यानी एक बार प्लस का होगा एक बार माइनस का होगा, ये फॉर्मूला यही होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। बेनिफिट क्या हुआ इससे? देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहां पर है और 1 माइनस कॉस थीटा यहां पर भी है, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या रह गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो राइट हैंड साइड यही तो था हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है किसके? राइट हैंड साइड के। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। तो अप्रोच हमारी कैसी रही? दोबारा से मैं इसे बता दूं, कॉस और कॉट को मुझे चेंज करना था कॉस में, तो मैंने इसको ब्रेक किया साइन और कॉस में, और जैसे चेंज किया इसको मैंने सॉल्व किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था, इसको मैंने 2 बार क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा इसमें टूटने वाला है ना। जब आप फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो आपको आपकी माइंड में ये बातें अब ऑटोमेटिकली आने लगेंगी कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस में चेंज कर सकता हूं, और 1 माइनस कॉस में होता है, ये भी 1 माइनस कॉस में जाएगा, कॉस से 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल होना है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगी। प्रैक्टिस करते करते आपको और भी अच्छे से आएंगे, तो सेल्फ प्रैक्टिस इसकी जरूर करना। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये 5th का सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूलाज के हेल्प से। तो cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस का साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये है। एलसीएम ले लेते हैं इसका हम, तो एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अलग अलग है दोनों वैल्यूज, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लोगे तो वही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, प्लस का साइन था प्लस का
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि सेम वैल्यू 2 टाइम्स है। तो ये आ गया, हमने इसका एलसीएम लेके इसको यहां तक सॉल्व कर लिया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है 1 है और बी क्या है साइन ए है, तो क्या होता है ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू 1 करूंगा तो वही आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर लिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको सेम ऐसे रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए, ये लो मैं ऐसे लिख देता हूं, और कॉस सेम ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर, अच्छा यहां पे स्क्वायर था, ठीक है स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, यहां पे स्क्वायर है ना, यहां पर भी स्क्वायर लगाना है। तो देखो यहां पे कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है ना, साइन स्क्वायर ए ये भी प्लस का है प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये वाला पार्ट और ये दोनों प्लस में है, दोनों ये दोनों 1 बनाएंगे है ना। तो मैं इन दोनों को क्या लिखता हूं 1, इसको और इसको मिला के 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, बचा क्या प्लस का 1 यहां पर है, और क्या बचा प्लस का 2 साइन ए बचा, और नीचे की वैल्यूज हम सेम लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैं क्यों सेम लिख रहा हूं, क्योंकि देखो यहां से ना ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो आगे हम सॉल्व कर दें इसको, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, प्लस का साइन था प्लस का और 2 साइन ए यहां पर हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में हमारे पास था 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए, यही था। 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या रह जाएगा 1, प्लस का साइन था प्लस, और यहां से 2 जा चुका है तो क्या रह गया सिर्फ साइन ए। नीचे क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही था। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए बचेगा। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, देखो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बात तो वही है। और 1 बाय कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है, तो यानी कि मैं इसको ले सकता हूं, ऊपर तो 2 था 2 ही रहेगा, और ये वाला पार्ट 1 प्लस कॉस ए जो है ये क्या बन जाएगा सेक ए। यही प्रूफ करना था, इस पूरे को प्रूफ करना था 2 सेक ए के, जो कि बराबर आ चुका है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये सम सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा देखो जो भी फार्मूलाज हम चेंज करते हैं ना, अगर एग्जाम में ब्रैकेट में आप उन फार्मूलाज को लिख दोगे आपने क्या चेंज किया, जैसे कि यहां पे मैंने 1 प्लस कॉस ए लिखा था, बिकॉज 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, अगर ये लिख दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है, हम थर्ड पार्ट की जब चलते हैं इसकी तरफ। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, tan थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा भी ले सकते हो, इसको फिर एलसीएम ले लेना, उस तरीके भी हो सकता है, और या फिर आपको हिंट भी दी हुई है इसमें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म में इसको आप ब्रेक कर लो, ठीक है, तब भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए जो हिंट दी हुई है उस तरीके से कर लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा ये सम जो है लंबा है और दोनों तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लंबा जो है दोनों तरीके से ही पड़ेगा। तो हम इसको tan थीटा को कैसे ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ऐसे, tan थीटा को कैसे लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके अपॉन था तो ये अपॉन डाला मैंने, 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है। इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना है, ऊपर नहीं लगाना नीचे नहीं लगाना, बीच में रहना चाहिए, जो डिवीजन आपकी मेन डिवीजन यहाँ पे थी यहाँ पे लगाना चाहिए।
प्लस का साइन था प्लस, कॉस थीटा कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे लिखते हैं ऊपर, और नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा आया तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस, साइन से साइन डिवाइड करें कैंसिल हो, कितना आएगा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा यहां पे, ठीक है, यहां पे डिवीजन है ये, और प्लस ऊपर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर भी एलसीएम लेंगे नीचे, तो कॉस थीटा यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम लेके ये आएगा, ठीक है। यहां करने के बाद अब क्या करेंगे, देखो साइन ए न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर है, और डिवीजन है, फिर न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, जो डेनोमिनेटर होता है, जब इसे डिवीजन को मल्टीप्लाई में लेकर आता हूं, डेनोमिनेटर क्या बन जाता है, ऊपर आ जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे रह जाता है। कैसे होता है देखते हैं एक बार इसको, यहां पे जो ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऐसे होगा। अब जो ये डिवीजन था मैंने इसको क्या बना दिया, मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को मैंने जो डिवीजन में था उसको किस में ले आया, मल्टीप्लाई में ले आया। फिर प्लस का साइन था यहाँ पे, तो प्लस का साइन डाल दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा यहाँ पे था ही, कॉस थीटा बाय साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है। अब ये वाला डिवीजन जो है इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में लेकर के आऊंगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा जो है ये कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये नीचे रहेगा, ठीक है। साइन थीटा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा को साइन थीटा से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही रहेगा। प्लस का साइन था प्लस हो जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेम ऐसे जब मैं इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इस पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब पूरे का एलसीएम लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। तो अगर मैं सेम इसको जो है सेम ऐसे ही लिख दूं तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ऐसे ही कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पर साइन थीटा है प्लस का है और कॉस थीटा माइनस का है, यहाँ पे उल्टा है, कॉस थीटा प्लस का है, साइन थीटा माइनस का है। तो इसमें करते हैं माइनस का हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन जब हम माइनस का लेंगे इसमें से तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी इसकी, वो लिखें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, तो माइनस जब इधर आएगा तो कौन सा साइन चेंज हो जाएगा आकर के, ये वाला माइनस का कॉमन आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस की जगह क्या साइन आएगा, माइनस। बाकी तो सेम ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। अब माइनस का था कॉमन आ चुका है, तो जो माइनस का साइन था, साइन थीटा जो माइनस का था किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो साइन थीटा किसका होगा, प्लस का, आगे लिख सकता हूं इसको मैं, प्लस का हो चुका है। और कॉस थीटा जो प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन हमने क्या लिया, माइनस का साइन क्या लिया, कॉमन लिया है। माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो साइन अंदर के क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इन दोनों की साइन क्या होगा, चेंज, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, ठीक है। और माइनस का कॉमन लिया है तो माइनस का कॉमन जो है, माइनस आकर के इससे जब टकराया है तो किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। इससे जब कोलाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमें इसका एलसीएम लेने में अब क्या होगा, आसानी होगी। अब एलसीएम लें इसका, देखो हमें पता है जब एलसीएम लेते हैं जो सेम होती है,
जो सेम नंबर्स होते हैं वो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो इनको एक ही बार लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो एलसीएम एक बार आएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पर है ही, जो अलग अलग है वो तो दोनों लिखने पड़ेंगे। तो कॉस थीटा और साइन थीटा यानी एलसीएम इसका ये आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो सेम है एक बार और जो अलग अलग हैं वो दोनों बार हमें लिखने पड़ेंगे। ये वैल्यूज आ गई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कौन सी वैल्यू बचेगी, साइन थीटा। तो साइन थीटा बचेगी, जो बच गया उसको ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर थीटा एक और वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन था माइनस लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कौन सी वैल्यू बचेगी, सिर्फ कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा, यानी एलसीएम लेने पर ये वैल्यूज इसकी आ जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे रब कर देता हूं। देखिए यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहां पर भी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, क्या होगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां लिखता हूं मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। और क्या होता है फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है हमारे लिए, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा, और क्या होता है प्लस ए बी, ए क्या है साइन थीटा है और बी क्या है कॉस थीटा है। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इस पूरे को हमने इस फॉर्मूले के फॉर्म में जो है, इस फॉर्म में हमने इसको ओपन किया। अपॉन हमारे पास क्या था वो देखते हैं, हमारे पास था कॉस थीटा साइन थीटा, ये रहा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे सेम हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 हो जाएगा पूरा, ये वाला पार्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें लेकर के ये आना है ना राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हमें ये लेकर के आना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। अब इससे और कैसे फर्दर हम ये वैल्यू लेकर के आ सकते हैं, सोचेंगे। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है ना, 1 के नीचे भी और इसके नीचे भी है। जब मैं 1 के नीचे लिखूंगा तब कैसी वैल्यू आएंगी इसकी, और जब मैं इसके नीचे लिखूंगा तब वैल्यू इसकी कैसी आएगी वो लिख देते हैं। पहले 1 के नीचे लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये था, प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाल दिया, और ये इसके नीचे भी है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसको मैंने दोनों के नीचे लिख दिया, एक बार 1 के नीचे लिख दिया, प्लस का साइन था प्लस डाल दिया, और एक बार इसके नीचे लिख दिया, क्योंकि दोनों के नीचे है। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे देखो 1 बाय कॉस, एक बार 1 बाय कॉस करेंगे तो 1 बाय कॉस किसके बराबर होता है, हमारे 1 बाय कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो ये वैल्यू देखो आ गई यहाँ पे सेक थीटा आ गया, और 1 बाय साइन किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो कोसेक थीटा आ जाएगा, और प्लस का साइन था प्लस आ जाएगा, और ये तो वैल्यू कट के 1 आ चुकी है, तो आ गया यही 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में है ना दोनों, आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हम लिख देंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ।
इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। तो ये सम जो है थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कर लेना और सॉल्व करते चले जाना है इसको। चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है और सिंपल सम है काफी। तरीके से करने के दो हैं, या तो इसको आप लीजिए साइन बाय कॉस में चेंज कर दीजिए, फिर जिस फॉर्म में आ जाएगा उसको वहां पर छोड़ करके फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना, तब भी आ जाएगा। या दूसरा तरीका है आपका कि राइट हैंड साइड को हम डायरेक्ट उठा लें और राइट हैंड साइड को लेकर के इसके बराबर इसको प्रूव कर दें। कैसे होगा देखते हैं। चलिए हम इसको राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। अगर सॉल्व किसी भी तरीके से होता है, बस आपको ठीक करना है और ध्यान देखना है कि मैं उसको जो है उस फॉर्म में कैसे चेंज कर सकता हूं, यानी आगे के लिए आपको जो है सोच करके रखना है। तो मान लीजिए मैं साइन स्क्वायर ए ले रहा हूं ना, तो साइन स्क्वायर ए जब मैं लूंगा राइट हैंड साइड में, तो साइन स्क्वायर ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर लेना तो 1, जो कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिखा है अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां पे मैं कंसीडर कर सकता हूं कि स्क्वायर है 1 के ऊपर भी, तो फॉर्मूला किसका बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का हमें पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है और इस फॉर्म में इसको लेकर के आते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस ए, ये माइनस वाला हो गया, अब प्लस वाला भी ऐसे ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए हमारा क्या है 1 है, बी क्या है कॉस ए है, तो ये हो गया। और नीचे हम देखें, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मैं गलती से स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसल, कैंसल हो गया। क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा। लेकिन भाई इस में तो आया नहीं, 1 प्लस कॉस में आ गया। चलिए फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इधर कर रहा हूं मैं इसको। 1 की जगह 1 लिख सकते हैं, कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस को क्या मैं सेक की फॉर्म में लेकर आ सकता हूं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है सेक ए जो बराबर होता है वो 1 बाय कॉस ए के बराबर होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। या यूं कहें कॉस ए जो बराबर होता है 1 बाय सेक ए के बराबर, एक ही बात होती है ना, एक ही बात होगा, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। तो कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, तो कॉस ए को हम लिख देंगे 1 बाय सेक ए, लिख सकते हैं ऐसे। चलो सेक ए में तो आ गया, लेकिन पूरा पूरा जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये चीज मेरे पास नहीं आई अभी, तो इसको भी ले आएंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा सेक ए, एलसीएम सेक ए आएगा, इसके अपॉन में तो 1 है, तो यहां कितना आ जाएगा सेक ए प्लस सेक ए से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो कितना आ गया सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए आ गया। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, प्लस में है तो आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस सेक ए, सेक ए प्लस 1 को 1 प्लस सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। तो सिंपल सा समझा ये। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट था, अब फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट पे हम चलते हैं। देखिए फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ये सम देखिए बहुत ही अच्छा सम है। यहां पे हमें नजर आ रहा है कि कोई फॉर्मूला जो है यहां पर नहीं बन रहा है, ठीक है, और एलसीएम भी लेंगे तो एलसीएम भी यहां पर होता नहीं है। तो ऐसे सम में हमें करना क्या है, अब हमें सोचना यह है क्या इस फॉर्म को मैं कोसेक ए कॉट ए की टर्म में लेकर के आ सकता हूं। तो हमें पता है भाई कि कोसेक जो होता है वो 1 बाय साइन ए के बराबर होता है ना, कोसेक ए 1 बाय साइन ए के बराबर होता है। कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए बाय साइन ए के। तो अगर हम इसको सोचें, यहां नीचे इसके नीचे भी साइन आता है और
कॉट ए में चेंज करना है तो इसके नीचे भी साइन आता है, तो दोनों के नीचे साइन आ रहा है, तो हम एक काम करें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइन ए से डिवाइड कर दें, तो कोसेक और कॉट में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो चलो हम कर देते हैं, लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डिवाइडिंग बाय किससे, साइन ए से। तो साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया, इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए ऊपर पूरे से हो जाएगा, नीचे पूरे से हो जाएगा, तो कॉस से कितना हो जाएगा, ये कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा, माइनस का साइन था माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा, साइन ए बाय साइन ए, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन ए। तीनों को मैंने साइन ए से कर दिया। अब ऊपर मैंने डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा ये, तो नीचे भी कर देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए से करना पड़ेगा, प्लस यहां पर भी साइन ए बाय साइन ए, और माइनस का साइन था माइनस का, यहां पे हो जाएगा 1 बाय साइन ए, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिला, कॉस ए बाय साइन ए किसमें, कॉट में हो जाएगा, और साइन ए बाय साइन ए कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आ जाएंगी, कॉस ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस साइन था माइनस का 1 था, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस था, प्लस 1 बाय साइन ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर होता है, ये हो गया। यहां पे देखें कॉस बाय साइन किसके बराबर होगा, कॉट ए के बराबर होगा, प्लस का साइन था प्लस, साइन ए बाय साइन ए कैंसिल 1 आ जाएगा, और यहां पे माइनस का 1 बाय साइन ए किसके बराबर होगा, कोसेक ए के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है पॉइंट, अगर यहां तक समझ में आ गया बस, तो सम मुश्किल नहीं है, आगे बहुत इजी है, आगे करें। अब देखो यहां पर जो है नीचे कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए आ रहा है, और नीचे कॉट ए प्लस का 1 है माइनस कोसेक ए आ रहा है। एक काम करें, इसको हम कॉट और कोसेक की फॉर्म में लेकर के आए, कैसे लेकर के आएंगे, वी नो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूं, है ना, यहां से अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी, 1 कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आएगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताता हूं आपको अभी। तो 1 को मैं यहां पर चेंज कर सकता हूं किसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा आपका, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर है, मैं इसको एक साथ लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या रह गया, माइनस का 1, और 1 को मैं कैसे लिखता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी ए में है ये, तो कोसेक स्क्वायर ए, और यहां पे कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अभी करके बताया था मैंने। इसके अपॉन में जो है वो पूरा लिख देते हैं, क्या था, कॉट ए प्लस 1 यहां पर है ना नीचे डिनोमिनेटर में, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये है। अब फर्दर देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, इसको मैं रैप कर देता हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको लिखते हैं हम ऐसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का साइन था माइनस रहने देते हैं। अब यहां पे देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लगा दें, ए हमारे लिए क्या है, कोसेक ए है, ए प्लस बी क्या है हमारे लिए, कॉट ए है, तो ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी, ए हमारे लिए क्या है, कोसेक ए है, और माइनस बी क्या है हमारे लिए, कॉट ए है, ये आ गया। नीचे क्या था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये था। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट है एक तो, ठीक है, और एक पूरा ये पार्ट है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर भी है, और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, जैसा ये पता है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है,
तो हम ये वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं, कॉमन आउट कर लेते हैं, कौन सा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये वाले पार्ट को हमने कॉमन निकाल लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन आउट कर लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे तो पूरा कॉमन आउट हो चुका है ना ये, ठीक है, यहाँ से ये पूरा कॉमन आउट, ये वाला पार्ट पूरा कॉमन आउट हो चुका है। तो यहाँ पर पूरा क्या रह गया, 1 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, माइनस, और यहाँ से हम देखें, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस का माइनस लिख दिया, और इस पूरे में से ये वाला पार्ट जा चुका है। तो कौन सा पार्ट रह गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब कोसेक ए माइनस कॉट ए है, और बाहर साइन किसका है, माइनस का, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करके यहीं कर दूं, तो अंदर माइनस का साइन है, तो अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, है ना, माइनस का साइन है ना बाहर, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कॉट ए प्लस ये किसका हो जाएगा, माइनस का। चलो इसको माइनस का लिख देता हूं, ये प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था, किसका हो जाएगा, ये प्लस का, कॉट ए। ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। और नीचे क्या था, कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए, ये था, ठीक है, नीचे जो था मैंने लिख दिया। अब इसको हम ध्यान से देखें तो क्या है, यहाँ पे देखो प्लस का 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है, कॉट ए प्लस का यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, प्लस का ही है, और माइनस का कोसेक ए, माइनस का कोसेक ए यहाँ पर भी है। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो इसके मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट पूरा हो रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है ना। तो पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सेम सेम है दोनों पार्ट, कैंसिल हो सकता है। क्या बचा हमारे पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और देखो यही तो लाना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, प्लस में आगे पीछे ले सकते हैं, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। तो ये सब यहां पे फिनिश होता है, 5th पार्ट हो गया इसका। 6th पार्ट पे हम चलते हैं। देखिए 5th का 6th पार्ट है ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। सम सारे इसके बहुत अच्छे हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में तो आ ही जाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करने में इंटरेस्ट काफी आएगा इसको। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है हमारे पास, है ना। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखिए यहां पर स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको लेकर किस में आना है, सेक ए प्लस टेन ए में। हम एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रूट में ना 1 माइनस साइन ए, इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से देखो क्या होगा, तो 1 प्लस साइन ए, या आप लिख सकते हो रैशनलाइजिंग बाय 1 प्लस साइन ए, ये भी लिख सकते हो आप। तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए यहाँ पे था ही, कुछ नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 माइनस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। तो रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको। ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स है ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं फिर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर हो गया और ये बी का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस का साइन। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिखता मैं। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहां पे करता हूं बाकी में। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ऊपर ऐसा ही था, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के होता है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वैल्यूज इसके आ जाएंगी। अब दिस इंप्लाइज जब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में कोई टर्म होती है यानी 2 टाइम्स होती है, तो 1 टाइम क्या होती है, बाहर आती है। तो 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स था, 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर है
2 टाइम्स है कॉस ए, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से देखो हमें sec ए और tan ए तो लाना है, तो cos जो है 1 के नीचे भी और sin के नीचे भी है, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं 1 बाय cos ए, प्लस का साइन था प्लस, और यहां पे हो जाएगा sin ए बाय cos ए। 1 बाय cos ए किसके बराबर होता है, sec ए के बराबर होता है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, प्लस का साइन प्लस का, sin बाय cos ए बराबर किसके होता है, tan ए के बराबर होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये सम हो गया, सिंपल एकदम। चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। फिफ्थ का 7th पार्ट हम देखेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा के इक्वल हमें प्रूफ करना है इसको, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा यहां पर भी है, साइन थीटा यहां पर भी, कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा अंदर, साइन थीटा यहां पे था, कॉमन आ चुका है, 1 रह गया, माइनस का साइन था माइनस, यहां पर 2, और साइन की पावर 3 थी, यहां पर एक पावर बाहर आ चुकी है, तो यानी 2 पावर रह गई, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन। ऐसे ही नीचे हमें नजर आ रहा है कॉस थीटा यहां पर है, यहां पर भी है, कॉस थीटा हमने कॉमन आउट कर लिया, क्या रह गया यहाँ पे, 2 था, 2 पावर 3 थी, 2 रह गई, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आउट ले चुके हैं, तो कितना बचेगा 1। ये वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो बाहर तो हमें नजर आ रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन चुका है, जो कि टेन थीटा में लेकर के आना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूँ डायरेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा, ये वैल्यूज तो आ चुकी है। अब मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो है ना कट जाए किसी तरीके से, अगर कट जाएंगे तो टेन थीटा तो आ ही गया है। कैसे कर सकते हैं इसको हम, एक काम करते हैं, किसी एक को, या तो इसको या तो इसको, किसी एक को हम ब्रेक कर लेते हैं फॉर्मूला में, साइन थीटा में, क्योंकि साइन को मैं कॉस में लेकर जा सकता हूं, कॉस को साइन में लेकर जा सकता हूं, मुझे पता है ना, क्या पता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये पता है हमें। तो इसके थ्रू किसी एक को हम चेंज करते हैं, मान लीजिए ऊपर वालों को अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन, अच्छा इसको मैं चेंज करूं, 2 की जगह 2 लिख देता हूं, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में कैसे ले सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे कॉस थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 1 था, माइनस का 1, ये हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम, टेन थीटा आ गया था यहाँ पे, टेन थीटा लिख दिया हमने, और यहां पे था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 तो यहां पर था ही। ठीक है, देखिए सम सॉल्व हो चुका है, 2 में से 1 लेस होगा कितना आएगा, 1 आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया ना सॉल्व। तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस का है, यहां पर माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 लेस करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेंगे सिर्फ। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ टेन थीटा, टेन थीटा लेकर आना था हमें, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम करते हैं हम, जो कि 8th सम है इसका, देखिए 5th का 8 पार्ट है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें दिख रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है इज इक्वल टू 7a प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट ए करके शो करना है इसका हमें। अच्छा, हमें जब हम लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जब हम लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है, और हमें पता है, यहाँ लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, a हमारे लिए क्या है यहाँ पर, पहली बार पहले इसमें a क्या है, साइन है, और b क्या है, कोसेक है।
तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, है ना, क्या होता है प्लस का 2ab। तो 2a हमारे लिए क्या है यहाँ पे साइन ए है और b क्या है कोसेक a है, तो 2a इंटू बी हो गया। ये फॉर्मूला ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे फॉर्मूले की तरह, यहाँ पे ओपन कर लिया। बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाल देते हैं, मल्टीप्लाई तो है नहीं प्लस का है, तो ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ कि प्लस का साइन है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। a क्या है कॉस ए है और b क्या है सेक ए है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए क्या है कॉस ए इंटू बी क्या है सेक ए है। फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड को दोनों हमने ओपन कर चुके हैं। अब सॉल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर है यहाँ पर है और कॉस स्क्वायर है यहाँ पर है ना, दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है 1 के होता है। तो ये वाला पार्ट साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1, ठीक है। ये किसके बराबर 1 के बराबर होता है, तो 1 के इक्वल होता है 1 लिख दिया। रह क्या गया हमारे पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए रह गया प्लस 2 साइन ए। अच्छा देखो कोसेक ए को मैं कैसे ले सकता हूं मल्टीप्लाई में 1 बाय, ये मल्टीप्लाई ना आपस में, तो 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। फिर इसको मैं 1 बना चुका हूं, बचा क्या सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए यहाँ पे है ही मल्टीप्लाई सेक ए था, सेक ए को कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, क्योंकि सेक के बराबर किसके होता है 1 बाय कॉस ए के बराबर होता है, और कोसेक के बराबर किसके होता है 1 बाय साइन ए के बराबर होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे के। तो ये हमने लिख दिया। साइन ए से साइन ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में आ गया है वो। तो बच क्या जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 बचाएगा सिर्फ यहाँ पे, ये तो कैंसिल होगा तो 1 बचा है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए प्लस ये कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए जो नंबर्स हैं 2, 2 एंड 1 कितने हो गए 5 हो गए ये तो 5 रह क्या गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यही रह गया है। अब हमें पता है कि देखो हमें लेके किस में आना है, ये यहाँ पे 7 आना चाहिए, 5 तो आ गया है, और क्या आना चाहिए tan स्क्वायर ए आना चाहिए और कॉट स्क्वायर ए आना चाहिए। क्या कोसेक ए को सेक स्क्वायर ए को मैं tan और कॉट में चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जो कोसेक स्क्वायर ए जो होता है बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ठीक है, और जो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। तो इनको हम जो है इस फॉर्मूले इस आइडेंटिटी जो है ना, ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग से खोलते हैं और यहाँ पर अपने आप ही tan और कॉट में वैल्यू चली जाएंगी इसकी। तो यहाँ पर हम करें 5 प्लस कोसेक ए को कैसे ले सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस का साइन था प्लस, सेक स्क्वायर को कैसे ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा करते ही इधर मैं करता हूं, अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी 5 प्लस 1 6 हो गए और प्लस 1 7, तो यहां पर आ गए 7, ठीक है। और क्या रह गया tan स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए रह गया, तो प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें लेकर के आना था। 5 1 एंड 1 7 हो गए, प्लस का tan स्क्वायर ये रहा, कॉट स्क्वायर ये बचा था वो भी मैंने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई बराबर आ रही हैं, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो यहां से क्वेश्चन 5 का 8 सम हो चुका है, 8 पार्ट हो चुका है। अब हम इसके 9th पार्ट पे चलते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट है ये। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। अब देखिए कोसेक को मैं कैसे ले सकता हूं
1 बाय साइन ए, माइनस साइन था माइनस, और ये हो जाएगा साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर sec ए को कैसे लिखते हैं, 1 बाय कॉस ए, माइनस साइन था माइनस, और यहां पर कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इस तरीके से लिख लिया। इधर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन ए, यहां पे कितना आएगा 1, यहां पे कितना जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इससे से मल्टीप्लाई हुआ 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस का था माइनस, इसके अपॉन में 1 है, 1 को डिवाइड करूंगा साइन ए से, साइन ए आएगा, और साइन ए को जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है यहां तक पॉइंट। यहां पर भी ऐसी होगा सेम, कॉस ए, एलसीएम आएगा, यहां पे क्या आएगा 1 माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। एलसीएम ले लिया इसका। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के अपॉन साइन ए, ये हो गया। और यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के अपॉन कॉस ए। तो ये सब मल्टीप्लाई में ही है आपस में, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। आप चाहो तो इसमें ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट की जगह आप मल्टीप्लाई डाल दो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस को इसमें रह नहीं गया है। तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी कॉस से कॉस, तो कितना बचेगा कॉस ए बचेगा ऊपर, ठीक है। और यहां से तो कैंसिल हो गया ये, और साइन ए कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या बचेगा साइन ए बचेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा ये आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, इसके अपॉन में 1 है, ठीक है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो लिखें तब भी हो सकता है ये आगे प्रोसीड, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है जो थोड़ा और इजी पड़ेगा, अगर हम राइट हैंड साइड को भी ओपन कर दें तो, ठीक है, इस तरफ हम क्या लेते हैं राइट हैंड साइड, तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको बजाय उस तरीके के। तो 1 बाय 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए बाय कॉस ए, क्योंकि tan ए बराबर होता है साइन ए बाय कॉस ए के, प्लस का साइन था प्लस, कॉट ए क्या होता है कॉस ए बाय साइन ए, ये होता है। नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, पहले क्या था 1 था, 1 लिखेंगे अपॉन, यहां नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा कॉस ए और साइन ए, ये आएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए आएगा, साइन ए के ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन था प्लस, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1 बाय 1, ये पूरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, यहां क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये डिवीजन में है, यहां पे डिवीजन है, इसका डिवीजन से मैं मल्टीप्लीकेशन में लेके आऊंगा तो क्या होगा 1 इंटू में, ऊपर 1 था 1 लिख दिया, अब ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में लेकर आया, जो न्यूमरेटर था वो डेनोमिनेटर हो जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो डेनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा यानी कॉस ए और साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा। 1 को तो लिखो या ना लिखो, लिखते नहीं है बेसिकली, और 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा कॉस ए और साइन ए ही आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए ही आएगा। जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब कॉस ए साइन ए आया, और जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है तब भी कॉस ए साइन आया है, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका अंदर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की क्या है बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, ठीक है। तो ये 9th सम इसका हो चुका है। 10th सम इसका करते हैं हम, क्वेश्चन 5th का 10th जो कि इसका लास्ट पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसमें देखो आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद मिडिल हैंड साइड दी हुई है आपको 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, और उसके बाद राइट हैंड साइड है tan स्क्वायर ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाला पार्ट है,
1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये होता है आपके सेक स्क्वायर ए के बराबर, है ना, यही होता है। अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। लिख सकते हैं ऐसा इसको, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को हम कैसे ले सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, और कोसेक स्क्वायर ए को कैसे ले सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये किस में था, डिवीजन में था, मल्टीप्लीकेशन में लेकर आए, मैं यहां कर रहा हूं इसको, इसके बाद यहां पर है, तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए तो है ही, डिवीजन था, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई साइन चेंज कर दिया, तो साइन स्क्वायर ए कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही बन गया, क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। और साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस किसके बराबर होता है? tan के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? tan स्क्वायर ए के बराबर आ रही है। ये था लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर यहां पर हो गया है। अब ये मिडिल हैंड साइड और लेते हैं, मिडिल हैंड साइड। मिडिल हैंड साइड में क्या था? 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ये पूरा है, इसका स्क्वायर दे रखा था हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को कैसे ले सकता हूं? कॉट ए और tan ए रेसिप्रोकल होता है, या तो ऊपर वाले को 1 बाय कॉट ए लिख लो, या नीचे वाले को 1 बाय tan ए लिख लो। तो 1 बाय tan ए लिख सकता हूं उसको मैं, इस पूरे का स्क्वायर था, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे नीचे वाले का मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लूं, कितना होगा? tan ए, और यहां जाएगा आपका tan ए माइनस 1, ठीक है। इस वाले पार्ट का नीचे वाले का मैंने एलसीएम ले लिया, जस्ट और कुछ नहीं है। अब फिर मैं डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लेकर के आता हूं, तो इधर करता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए, ऊपर वाला पार्ट तो यही है, उसके बाद डिवीजन था, डिवीजन को मैं किस में लेकर आया? मल्टीप्लाई में लेकर आया, तो tan ए कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, अपॉन tan ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा, tan ए माइनस 1, ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पे 1 माइनस tan ए है, यहां पे tan ए माइनस 1 है। अच्छा, इस पूरे का स्क्वायर भी था ना ऊपर, इस पूरे का स्क्वायर भी था, तो इस पूरे का भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले से ही पूरे का स्क्वायर चल रहा है ऊपर, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो 1 माइनस tan ए, ये तो है ही, ठीक है। अगर मैं यहां से माइनस का साइन आउट कर दूं तो क्या होगा? माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? tan ए अपॉन, अगर माइनस का साइन मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो माइनस साइन आगे आ गया, माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और tan ए जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? इस पूरे के ऊपर स्क्वायर था, तो हमने ऐसा क्यों किया? 1 माइनस tan ए यहां पर हो गया, 1 माइनस tan ए यहां पर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में रह क्या गया? माइनस का tan ए, और इस पूरे का स्क्वायर था, माइनस का tan ए रह गया। अब देखिए माइनस का tan ए है और उसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस में है और उसका स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का हो जाता है ना, माइनस इंटू माइनस करूंगा तो प्लस का ही तो आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? tan स्क्वायर ए बराबर हो गया। अब देखो ये भी tan स्क्वायर के बराबर आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड देखा ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर आ रहा था, और मिडिल हैंड साइड देखा ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है, और राइट हैंड साइड तो tan स्क्वायर ए है ही, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो ये 10th सम यहां पर हो गया है। तो यहां पर एक्सरसाइज हमारी 8.4 जो है कंप्लीट हो चुकी है इंट्रोडक्शन के साथ।
और प्लीज प्लीज इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और ये बात एकदम सत्य है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्शन उसमें पाते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।